OPCW ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, इसे हिंदी में क्या कहते हैं? रासायनिक हथियार निषेध संगठन। और एक होता है रासायनिक हथियार कन्वेंशन। इस तरह के टॉपिक के बारे में एक सामान्य जानकारी आप लोग रखा करिएगा, इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चाहे आप लोग स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो या सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो रासायनिक हथियार निषेध संगठन की अगर बात करें तो आप देखेंगे इसकी स्थापना कब हुई थी? 29 अप्रैल 1997 में द हेग नीदरलैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 193 सदस्य हैं इसके, याद रखिएगा। इसकी आधिकारिक भाषाओं की बात करें तो अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी, स्पेनिश देखने को मिलेगी। और यह एक अंतर सरकारी संगठन है। और आप देखिए रासायनिक हथियार सम्मेलन का क्रियान्वयन निकाय है। और इसमें आप देखेंगे कि यह रासायनिक हथियारों के स्थायी और सत्यापन योग्य उन्मूलन के लिए वैश्विक प्रयास की देखरेख करता है ये संगठन। तो ओपीसीडब्ल्यू का गठन रासायनिक हथियार कन्वेंशन 1997 के तहत किया गया था। और रासायनिक हथियार क्या होते हैं ये जान लीजिए। तो रासायनिक हथियार एक ऐसा रसायन होता है जिसका उपयोग इसके जहरीले गुणों के माध्यम से जानबूझकर मौत या नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता है। और विशेष रूप से जहरीले रसायनों को हथियार बनाने के लिए डिजाइन की गई युद्ध सामग्री, उपकरण और अन्य हथियार भी रासायनिक हथियारों की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। तो रासायनिक हथियार कन्वेंशन तो यह रासायनिक हथियारों पर प्रतिबंध लगाने और निर्धारित समय के भीतर उनके विनाश की आवश्यकता वाली एक बहुपक्षीय संधि है। CWC के लिए वार्ता की शुरुआत 1980 में निरस्तीकरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में शुरू हुई। और इस कन्वेंशन का मसौदा सितंबर 1992 में तैयार किया गया था और जनवरी 1993 में हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत किया गया था। यह अप्रैल 1997 से प्रभावी हुआ। यह पुराने और प्रयोग किए जा चुके रासायनिक हथियारों को नष्ट करना अनिवार्य बनाता है। सदस्यों को दंगा नियंत्रण एजेंटों, कभी कभी आंसू गैस के रूप में संदर्भित को भी स्वयं के कब्जे में घोषित करना चाहिए। और 193 सदस्य हैं, इसे याद रखिएगा। और जिस समय आप लोग देने जा रहे हैं उस समय जरूर आप लोग देखा करिएगा। भारत ने जनवरी 1993 में संधि पर हस्ताक्षर किए थे। कन्वेंशन प्रतिबंधित करता है रासायनिक हथियारों का विकास, उत्पादन, अधिग्रहण, भंडारण या प्रतिधारण, रासायनिक हथियारों का स्थानांतरण, रासायनिक हथियारों का उपयोग करना, CWC द्वारा निषिद्ध गतिविधियों में शामिल होने के लिए अन्य राज्यों की सहायता करना, दंगा नियंत्रण उपकरणों का उपयोग युद्ध विधियों के रूप में करना। रासायनिक शस्त्र निषेध संगठन, ये आपको बताया ना, इसमें आप देखते हैं कि यह CWC की शर्तों को लागू करने के लिए 1997 में CWC द्वारा स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। और OPCW और संयुक्त राष्ट्र के बीच 2001 के समझौते के माध्यम से OPCW अपने निरीक्षणों और अन्य गतिविधियों पर महासचिव के कार्यालय के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र को रिपोर्ट करता है। और संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही। 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क USA में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। OPCW को वर्ष 2013 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। शांति पुरस्कार, देखिए नोबेल पुरस्कार की बात करें तो अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है ना, 1901 से शुरू हुए थे। इसका मुख्यालय आपको बता चुका हूं कि हेग नीदरलैंड में देखने को मिलेगा। इसके कार्यों की बात करें तो यह सत्यापित करने संबंधी निरीक्षण करने के लिए अधिकृत है कि हस्ताक्षरकर्ता राज्य इस कन्वेंशन का अनुपालन कर रहे हैं। और इसमें निरीक्षकों को रासायनिक हथियार साइटों तक पूर्ण पहुंच प्रदान करने की प्रतिबद्धता शामिल है। यह साइटों और संदिग्ध रासायनिक हथियारों के हमलों के पीड़ितों का परीक्षण भी करता है। यह रासायनिक हथियारों के हमले या धमकी से प्रभावित राज्यों को सहायता और संरक्षण, रसायनों के शांतिपूर्ण उपयोग में सहयोग का भी प्रावधान करता है। भारतीय पहल देख लीजिए। CWC को लागू करने के लिए रासायनिक हथियार कन्वेंशन अधिनियम 2000 पारित किया गया है। यह रासायनिक हथियार कन्वेंशन या फिर NACWC के लिए एक राष्ट्रीय प्राधिकरण की स्थापना हेतु स्वीकृति प्रदान करता है। वर्ष 2005 में गठित यह संस्था भारत सरकार और OPCW के मुख्य संपर्क में है। यह भारत सरकार के कैबिनेट सचिवालय के तहत एक कार्यालय है। बेसल, रोटरडैम और स्टॉकहोम कन्वेंशन, एक खतरनाक रसायन और अपशिष्ट के लिए। बेसल, रोटरडैम और स्टॉकहोम कन्वेंशन बहुपक्षीय पर्यावरणीय समझौता है जो मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को खतरनाक रसायनों और कचरे से बचाने के लिए के सामान्य उद्देश्य को साझा करते हैं। बेसल कन्वेंशन तो यह आप देखते हैं कि 1992 में लागू हुआ था, जिसका उद्देश्य विकसित से निम्न विकसित देशों में खतरनाक कचरे की सीमा पार आवाजाही को कम करना और उत्पादन के स्रोतों की यथासंभव सुरक्षित निपटान सुनिश्चित करना। भारत इसका एक सदस्य भी है। रोटरडैम कन्वेंशन, इसे सितंबर 1998 में नीदरलैंड के रोटरडैम में प्लेनी पोटेंटरीज कॉन्फ्रेंस द्वारा अपनाया गया था और फरवरी 2004 में लागू हुआ था। भारत इसका एक सदस्य है।
और इसमें कीटनाशक और औद्योगिक रसायनों को शामिल किया गया है और जिन्हें सदस्यों द्वारा स्वास्थ्य या पर्यावरणीय कारणों से प्रतिबंधित या गंभीर रूप से प्रतिबंधित किया गया है और जिन्हें सदस्यों द्वारा पूर्व सूचित सहमति प्रक्रिया में शामिल करने के लिए अधिसूचित किया गया है। यह कन्वेंशन पूर्व सूचित सहमति प्रक्रिया के क्रियान्वयन के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी बनाता है। स्टॉकहोम कन्वेंशन, तो यह मानव स्वास्थ्य और आप देखेंगे मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को स्थायी जैविक विदूषकों से बचाने के लिए एक वैश्विक संधि है। भारत इसका सदस्य है। यह कन्वेंशन मई 2004 में लागू हुआ था। पीओपीएस ऐसे रसायन हैं जो लंबे समय तक पर्यावरण में बने रहते हैं तथा भौगोलिक स्तर पर व्यापक रूप से वितरित हो जाते हैं एवं जीवित जीवों के वसायुक्त ऊतकों में जमा हो जाते हैं और मनुष्य एवं वन्य जीवों के लिए जहरीले होते हैं। क्या होते हैं? जहरीले होते हैं। तो देखिए, इस तरह के संगठनों के बारे में कोई कन्वेंशन हो रहा है, उसके बारे में याद रखा करिएगा। भारत उसमें शामिल है तो भारत के बारे में जरूर याद रखा करिएगा, उस संगठन के बारे में जरूर याद रखा करिएगा। क्वेश्चंस पूछ लेता है और मैं इसलिए आप लोगों से कहता हूं कि जिस एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं उसके पुराने क्वेश्चंस पेपर उठा के देखा करिए, सिलेबस उठाकर देखिएगा, आपको मालूम भी चलेगा कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस टॉपिक से बार बार क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, तो मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। आप लोग ईमानदारी से तैयारी करिए। कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो आप लोग जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।